हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। द लपेटा ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों से और प्रदेश अध्यक्ष से पूछा है कि क्या समस्या है और सरकार अतिथि शिक्षकों की मांगें क्यों नहीं मान रही है और किस तरीके से अतिथि शिक्षकों की मांगें मानी जाएगी। इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और एक लाइव वार्ता भी दिखाने वाला हूँ। अतिथि शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनने क्या कहा है और द लपेटा ने क्या मुद्दा उठाया है। अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। मैं जिलाध्यक्ष जी विदिशा से वहां पर क्या कल आपका आंदोलन की क्या तैयारी है, क्या स्थिति है वहां पर वर्तमान? आंदोलन की बहुत है। कल कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, अल्टीमेटम भी दिया जाएगा कि हमारी जो मांगे हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए। एक तरफ महापंचायत में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी कहते हैं कि अतिथि शिक्षकों के जीवन में अंधकार नहीं आने दूंगा, उनके जीवन में सकारात्मक तरीके से उनको उज्जवल किया जाएगा। लेकिन साथ ही इसके बाद ही एक आदेश आता है कि अतिथि प्रमोशन के द्वारा अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। एक तरफ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से मिलने पे भी ये अवगत कराया जाता है, उनके द्वारा कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया जाता। बोलते हैं अतिथि शिक्षकों का समायोजन करेंगे, लेकिन मौखिक तौर पर जो भी संस्था प्रभारी हैं वो अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिए जा रहे हैं। इससे अतिथि शिक्षकों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। इसके साथ ही 4 माह से जिले के अतिथि शिक्षकों को कोई भी वेतन नहीं मिला है। अतिथि शिक्षक अपनी वेतन क्यों नहीं दे रहे? आर्थिक स्थिति और अपने परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है उसके लिए। सर नहीं, वेतन तो दोगुना करने के आदेश जारी कर दिए थे इन्होंने। आदेश जारी हुए हैं, लेकिन आदेश अभी लागू नहीं हुए हैं। अभी पूछने पर बताया जा रहा है कि आपके बंटन ही आपका आवंटित नहीं हुआ है, जिससे 4 महीने का विगत 4 महीने से पूरे जिले में वेतन नहीं मिला है अतिथि शिक्षकों को। अच्छा, तो इसके जवाब क्या देते हैं, क्योंकि वेतन क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि सरकार ये वेतन तो डबल करने के आदेश हो चुके हैं। पूछने पर आला अधिकारियों का जवाब ये मिलता है कि आपका बंटन नहीं आया हुआ है, आपका जब बंटन आएगा उसके बाद आपको वेतन दिया जाएगा। तो बहुत ही खराब स्थिति। चलिए बने रहे हमारे साथ काजल जी। हमारे साथ काजल जी, कहाँ से हैं आप? नमस्कार भुवनेश सिंगर जी। नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ जी, थैंक यू। और द लपेटा का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हर बार इस समस्याओं को उठा रहे हैं आप। और आपने इतनी अच्छी बात बोली कि जब वो महापंचायत हुई थी तो ये लास्ट हमारी मुलाकात होगी या लास्ट ये इंटरव्यू होगा, लेकिन हाँ, ये सोचा था मैंने। तो लेकिन यही है, सरकार को भी पता नहीं समस्याएं को जिंदा रखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये दुर्भाग्य। आप भोपाल से ही, आपने तो सब करीब से देखा, आपने आंदोलन देखा, उसके बाद महापंचायत देखी। क्या लगता है मौजूदा सरकार का रवैया किस तरीके का है? मौजूदा सरकार का रवैया भी वैसा ही हो रहा है जैसा पहले था। कुछ परिवर्तन दिख नहीं रहा है, क्योंकि वही चीजें हो रही हैं, वही सब। जो अतिथि हैं सभी लोग परेशान हो रहे हैं, सब जगह अपनी मांगे रख रहे हैं। अब कल भी हम लोगों का ज्ञापन कार्यक्रम है, तो ये आज पहली बार तो हो नहीं रहा है। पिछले 14 साल से 50 बार ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन सरकार कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो यही सब चीजें हैं। अच्छा, इसमें चूंकि घोषणाएं हो चुकी थी, अभी चूंकि पवार साहब ने कहा, मुझे लगता है भोपाल में तो शायद आप भी रही होंगी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भले ही वो पद पे नहीं है, लेकिन जो घोषणाएं की हैं उनके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। सवाल लड़ाई का और इसका नहीं है। सवाल ये उठता है कि सरकार की समस्या क्या है इसमें, क्योंकि शिक्षकों की नई भर्ती निकल नहीं रही। नई भर्ती में समस्या है। अतिथि शिक्षक जो अभी तक शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं, ऐसे में सरकार की आखिर समस्या क्या है? कि लायबिलिटी क्या बन जाती है? सरकार जब घोषणा कर चुकी है तो ऐसी क्या लायबिलिटी बन रही है सरकार की, उसको पालन करने में समस्या आती है? हाँ जी सर, वही बात है ना, समस्या क्या है ये भी हम लोग ये भी तो यही चीज समझ पा ही नहीं रहे ना कि समस्या है क्या। आखिर क्यों, मतलब समस्याओं को वो लटका के रखते हैं। एक तरफ अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि 1 लाख नियुक्ति पत्र दिए गए, और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उन्हें, उनके लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा है। मतलब एक तरफ अपना नाम करना है, सब करना है, आप जो हकीकत में जिन्हें जो देना चाहिए हक, वो नहीं दिया जा रहा है।
अब ये तो आप हैं चौथे स्तंभ संविधान के, तो नेताओं से पूछिए कि क्यों वो इस तरह से समस्याओं को लटका के रखते हैं। अभी आप वो बिल्कुल सही कहा पवार साहब ने। हमने अभी नए नवेले शिक्षा मंत्री से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी आया हूँ, देखता हूँ। अभी मुख्यमंत्री से पूछेंगे तो वो भी कह देंगे कि मैं तो अभी आया हूँ, देखता हूँ। अभी आया हूँ करते हुए 5 साल निकल जाते हैं, फिर कोई आता है, फिर वही बातें होती हैं, तो ये कब तक होगा? मतलब एक शांत वर्ग के साथ कहते हैं गुरुओं का सम्मान जहां नहीं होगा तो वो प्रदेश, वो देश नष्ट हो जाता है। इतनी अभी देखिए इतनी अच्छी काम भी कर रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर का निर्माण किया है, बिल्कुल। इसी तरह से बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। उन संस्कृति, उन भावना को जिंदा भी तो रखिए। आप एक वर्ग को 70,000 इतने सारे लोगों को आप दुखी करके फिर क्या मतलब क्या प्राप्त होगा? भाई हम लोग आए, सही अपनी कहा। समस्याएं बार-बार कब तक वो नहीं सुनेंगे इस तरह से? ये चीजें हैं। सही मांग सही एक कहा आपने। एक है, तरफ हम मांग एक ही है हाँ कि गुरुजी जी नियमितीकरण करें। इसमें प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आती है। नीतियां बनती है, नीतियां इंसानों के लिए है ना, लोगों के लिए है। नीतियों में भी कोई कमी नहीं है। हम लोग प्रशिक्षित है, डीएड बीएड है, सभी चीजें हैं। और पहले भी ये कार्य अगर सरकार कर चुकी है, गुरुजियों को उन्होंने प्रशिक्षण देके भी, तो अभी तो 99% लोग प्रशिक्षित भी हैं। अगर तो सरकार पूरी तरह से प्रशिक्षित करके नियमितीकरण करे उनका, तो सारी बिल्कुल। अच्छा, समस्याओं कल हल जी कल जो आपका आंदोलन की उसकी जी कल आपके यहाँ पे आंदोलन की क्या रूपरेखा है, थोड़ा बता दें, आपके सब साथियों तक वो बात पहुंच जाए। आंदोलन की रूपरेखा ये है कि सभी लोग मिलके जिलों से सभी लोग मिलके सभी अतिथि शिक्षक कलेक्टर जाएंगे और रैली भी निकालेंगे, विरोध प्रदर्शन होगा और ज्ञापन दिया जाएगा। चलिए, काजल जी बने रहे आप हमारे साथ। संतोष जी हो रहा है, जी सारे जी देश में एक साथ हो रहा है, तो हो सकता है उसका कुछ असर हो, एक साथ संदेश जाएगा सरकार के पास। हाँ बिल्कुल। हालांकि ये हम फिर एक बार चुनाव के बहाने पर ही जब आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, इसके पहले जरूर वो स्टेट का चुनाव था, ये राष्ट्रीय मुद्दे का चुनाव है, लेकिन फिर भी चुनाव होता है। मेरा मानना है कि चुनाव होता है तो सरकार कुछ न कुछ ध्यान जरूर देती है। तो पिछली बार जब आप लोगों ने इतना आंदोलन किया था, चुनाव था, तो कम से कम महापंचायत हुई, वादे तो हुए, एक ऑर्डर तो पारित हुआ। संतोष जी हमारे साथ में है छिंदवाड़ा से। संतोष जी छिंदवाड़ा से, वहां पर क्या जी बताइए। संगत जी, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम, बहुत बहुत साधुवाद। आप हम अतिथि जय शिक्षकों श्री राम की भैया। जो मांग है उसको आप हमेशा अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर अगर कोई चैनल अगर अतिथि शिक्षकों की बात को उठाता है तो दाल लपेटा ही उठाता है, और उसमें सेंगर जी आपका सबसे बड़ा योगदान है। अरे नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। अभी तो मैं देख रहा था कि शायद एनडीटीवी पे भी आप लोगों का बड़ा अच्छा कवरेज चला था। मुझे किसी भोपाल के जर्नलिस्ट ने फॉरवर्ड किया था। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों की मांग जो है वो वास्तविक है। आप लोग उसमें मैं कोई अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो तो स्वाभाविक और ये काम है, सबके अपने अपने काम है। आपका काम पढ़ाना है, मेरा काम ये करना है। जी जी जी। संगर जी, ऐसा है कि अभी विगत लगभग 1 वर्ष पहले 13 फरवरी 2023 को हमने पूरे मध्य प्रदेश में 13 फरवरी के दिन से ही जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया था। और उस दिन से हमने अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाना आरंभ किया था। चूंकि चुनावी दौर चल रहा था और जहां भी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जाते थे तो हमने पूरे संख्या बल के साथ उनका पुरजोर स्वागत किया। और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे स्वागत से और संख्या बल को देखते हुए प्रसन्न हुए, तो 2 सितंबर को उन्होंने हमारी महापंचायत बुलाई। हजारों की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश से अतिथि शिक्षक वहां पहुंचे और उनके बीच में घोषणाएं की, जो आपको पवार साहब ने बता दिया है। किंतु उन घोषणाओं में से अभी तक जो आदेश हुआ है वो एकमात्र हुआ है मानदेय वृद्धि का, जो कुछ जिलों में बढ़ के मानदेय 1 महीने का मिल चुका है, लेकिन कुछ जिलों में अभी नहीं मिला। और सही बात पूछी जाए तो विगत 4 से 6 माह होते जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर अतिथि शिक्षकों का मानदेय आज तक अविलंब पड़ा हुआ है। सरकार के पास सभी के लिए तो बजट है, सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए बजट का अभाव बताया जा रहा है। डीपीआई में जाकर हम बात करते हैं आयुक्त मैडम से
संचालक महोदय से, तो कहते हैं कि हमारे पास सरकार बजट नहीं दे रही है। अब बजट नहीं है तो आपका मानदेय बोले कैसे होगा? तो हमारे लिए बजट का रोना है अतिथि शिक्षकों के लिए, लेकिन अन्य जो कर्मचारी उनके लिए बजट का कोई अभाव नहीं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, वर्तमान मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री महोदय से, कि हम भी छोटे कर्मचारी भले ही हैं, आपके ही बनाए हुए हैं, किंतु हमारा गुजारा भी, हमारे परिवार का पालन पोषण भी, जो रोजी रोटी भले ही छोटी दी है आपको, लेकिन उसी के माध्यम से परिवार का गुजारा होता है। तो आप हमें समय में, जैसे अन्य कर्मचारियों को लगभग महीने की 5 तारीख को वेतन सबको दे दिया जाता है, वैसा ही हम अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी हमारे महीने की 5 तारीख को वेतन हमारे खाते में आ जाना चाहिए, ताकि हमारा भरण पोषण सुचारू रूप से चल सके। और अभी वर्तमान की स्थिति सेंगर जी जो है कि शेष मानदेय वृद्धि के आदेश को छोड़कर शेष सभी आदेश बाकी हैं, जिन आदेशों के लिए हम कल फिर 13 फरवरी है, 1 साल बाद फिर सरकार को हम निवेदन करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, और उसमें से मुख्यमंत्री में हुई सभी, महापंचायत में हुई सभी घोषणाओं के जो आदेश हैं उन्हें जारी कराने के लिए निवेदन किया जाएगा। और उसके माध्यम से हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम भी देंगे कि यदि सरकार निश्चित समय अवधि में, हमने 7 दिन रखा है, 7 दिन के अंदर अगर सरकार हमारे आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर उसके साथ वार्तालाप नहीं करती है और महापंचायत से संबंधित आदेशों को जारी नहीं करती है, तो हम 7 दिन के पश्चात भोपाल में प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, और उस आंदोलन में जो भी होगा उस सत्य के होने की संपूर्ण जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। बिल्कुल संतोष जी, संतोष जी आपने बिल्कुल, हाँ यही मेरा सवाल था कि कोई समय अवधि दी जा रही है कि सरकार को, कि अगर सरकार इतने दिन में नहीं मानती है तो उसकी अगली रूपरेखा क्या होगी? बने रहा भरोसा। अमिता जी आप कहाँ से हैं? सेंगर जी एक बात और बोलना चाहूंगा। जी संतोष जी बोलिए। अभी आपने कहा था कि आपने शिक्षा मंत्री जी से जो बात किया, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं नया हूं, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं। शिक्षा मंत्री का पद इनके लिए नया हो सकता है, लेकिन अतिथि शिक्षकों की जानकारी इनके लिए नई नहीं है सेंगर जी। मुख्यमंत्री जी का जो पद है इनके लिए नया हो सकता है, लेकिन अतिथि शिक्षकों से संबंधित जो जानकारी है, इनका जो विषय है, ये बहुत पुराना है, इससे अपरिचित नहीं हो सकते वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और शिक्षा मंत्री जी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आपने पूरे प्रदेश में आंदोलन किए, तो चाहे जब वो उज्जैन के मंत्री हो, वहां के विधायक हो, वहां भी ज्ञापन गए हैं, और ये कोई नया मसला नहीं है। अमिता जी, चलिए अमिता जी आप कहाँ से? अमिता जी सर नमस्कार, मैं छिंदवाड़ा से हूँ सर। अच्छा, छिंदवाड़ा से। तो वहां पर क्या स्थिति है कल आंदोलन को लेकर? सर हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय द्वारा हमारे जिला अध्यक्षों को सभी को सूचनाएं दे दी गई थी। एक बैठक हमारी ऑनलाइन की गई थी, जिसके अंतर्गत सभी को सूचना दे दी गई थी विचार करने के बाद कि हमको 13 फरवरी को, क्योंकि विगत वर्ष जो हमने 13 फरवरी को कार्यक्रम चालू किया था, उसके बाद हमने ध्यान आकर्षण कार्यक्रम किया था भोपाल में। तो सूचनाओं के अनुसार हमारा कल का कार्यक्रम की तैयारी सर इस तरीके से है कि कल हम कलेक्ट्रेट में जाकर पहले तिरंगा रैली का आयोजन करेंगे, उसके उपरांत हम सभी लोग और कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर अपना ज्ञापन वहां पर देंगे और सरकार से निवेदन करेंगे एक बार, और उनको अल्टीमेटम भी अपने प्यार भरे शब्दों में देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि काफी समय निकल चुका है, हम उम्मीद और आशा में ही चल रहे हैं। बिल्कुल यही होना चाहिए। दीपिका जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दीपिका जी मेरी आवाज आ रही है आपको? दीपिका जी, चलिए पवार साहब, चलिए पवार साहब अनम्यूट कर दीजिए। अब मुझे 2 बातें, एक तो अपने साथियों को आप हमारे इस माध्यम के जरिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक साथियों से कि हमने जो इस शिक्षा विभाग को हमारे जीवन का अनमोल अमूल्य समय जो 15 वर्ष का दिया है, उन 15 वर्षों की तप तपस्या और त्याग को हम खाली नहीं जाने देंगे।
उसके बाद हमने इस सरकार को बनाने में भी जी जान से मेहनत करी है। हमारी सरकार है और हमारा हक एवं अधिकार बनता है कि हम हक से और अधिकार से हमारी जो महापंचायत में घोषणाएं हुई है, उन समस्त घोषणाएं के आदेश जारी करवाने के लिए हम 70,000 शिक्षक एकजुट है। और अगला कदम हमारा होगा कि इस बार सभी ने ठान लिया है कि अब आर या पार, अब समय नहीं है, क्योंकि ये चुनाव निपटने के बाद सीधा 28 और 29 को चुनाव होगा। तब तक हमारे आधे अतिथि शिक्षक वॉरेज हो जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि हमारी मांगों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और हम सब प्रदेश के अतिथि शिक्षक मिलकर एक बड़ी योजना बनाएंगे और ऐसी योजना बनाएंगे कि जो शायद अतिथि शिक्षकों के आंदोलन के इतिहास में बहुत कारगर साबित होंगी और इसे याद भी रखा जाएगा। और जो भी कार्यक्रम बनेगा उसकी समस्त जवाबदारी भी शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि हम डायरेक्ट कोई आंदोलन या कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बकायदा अल्टीमेटम दे रहे हैं, बकायदा हम गुहार लगा रहे हैं, आवेदन और निवेदन कर रहे हैं। परंतु हम जो भी करेंगे संवैधानिक नियम के दायरे में रह के करेंगे, शिक्षक की गरिमा को बनाए रखते हुए करेंगे। परंतु अब हम कोई ना कोई बड़ा कदम तो जरूर उठाएंगे, क्योंकि अब हमसे देखा नहीं जा रहा है। हमारे 15 साल के जो अतिथि शिक्षकों ने अल्प वेतनमान में इस सरकार के शिक्षा तंत्र को पूरे भारत के पटल पर उसने स्थान पहुंचाया, तो वो तो हमारा हक है और हम उसे लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहब, काजल जी और ताकि तमाम साथी जो हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अब इस पूरे मसले पर जब हम बात करते हैं, अतिथि शिक्षकों का मसला ये पहला नहीं है। मांग कितनी जायज है ये हम इसके पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। सवाल उठता है सरकार की विश्वसनीयता का। मुझे आज भी आश्चर्य होता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे अतिथि शिक्षकों की एक महापंचायत बुलाकर उसके बीच में बहुत घोषणाएं करके, वादे करके, ताली बजवाकर, वोट लेकर, और उसके बाद सियासत मुख्यमंत्री अगर बदल भी दे तो सवाल वो नहीं है। सवाल सरकार का है, बतौर जब वो पद पर होते हैं मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जो घोषणाएं कर दी गई हैं उनके आदेश अब तक नहीं, और इसके बाद फिर से आंदोलन की राह पर मजबूर। जरा सोचिए, एक समाज के नाते हम ये सोचें कि ये अतिथि शिक्षक अगर आंदोलन के लिए मजबूर होते हैं, नुकसान किनका है? इनका, सरकार का, पूरे समाज का। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जिस दूरी पर टिकी हुई हो वो अगर आंदोलन करने को मजबूर हो तो ऐसे में फिर नुकसान किसका है, ये सोचने की बात है। हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, सपना संजोते हैं, लेकिन हम अगर अपने गुरुओं के हमारे गुरुओं को अधिकार के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो ये सोचने की बात होगी। हम भी अपील करेंगे नई मोहन सरकार से, नए शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से। लंबा है, आप सभी जानते हैं अतिथि शिक्षकों का मसला, और सरकार जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो घोषणा कर चुकी है, केवल उन्हें उनके ही आदेश जारी करना है। फिर इसके बाद भी शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को सड़कों पर उतरने की जरूरत महसूस क्यों हो? बहरहाल, आंदोलन से जुड़ी हर खबर के लिए द लपेटा को